बहन दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा ये तो एक बात है, लेकिन दूसरी मांग रखी गई कि फिटमेंट फैक्टर सभी के लिए एक होना चाहिए। सभी के लिए एक होना चाहिए, यानी पे लेवल 1 से लगाकर यदि 18 पे लेवल है तो एक होना चाहिए। यदि आपके पे बैंड आपके 5 पे बैंड है, जैसे कि पहले 7वें वेतन आयोग में जिसकी सैलरी ज्यादा थी उसकी और ज्यादा की जा रही है और जिसकी कम थी उसकी कम क्यों जा रही है। और इसी मांग को लेकर के एनसीजीसीएम के जो महासचिव है उन्होंने इस बात को पहल की है कि पे कमीशन गठित होने से पहले इन्होंने ये मांग रख दी कि पहले जैसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप चार्ट देख रहे हो, जरा हम पीछे नजर डालते हैं कि जो आर्मी के कंसर्न में बताऊं कि जो जेसीयू जवान है लगभग पे लेवल 1 से लगाकर 5 तक और उससे ऊपर तक अलग अलग फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया गया था। यानी हमारे लिए 2.57 का किया गया था और किसी को 2.62, 2.67, 2.72, 2.81 और जैसा जैसा जिसका सैलरी ज्यादा है वैसा वैसा उसको फिटमेंट फैक्टर भी उसको ज्यादा मिला है। ये नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये चार्ट देख रहे हो, उसमें बता रहा हूं मैं कि पे बैंड यानी 5 है। पहला पे बैंड है जो 5200 से लगाकर 20,200 है, उसके लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57। इसमें पे लेवल 1, 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम जेसीयू जवान उसमें 2.57 में आ जाते हैं। यानी दूसरा पे बैंड है 9,300 से 34,800 जिसके लिए फिटमेंट फैक्टर 2.622 था। थर्ड था 15,600 से लगाकर 39,100 जिसके लिए 2.67 था। फोर्थ यानी 37,400 और 67,000 के बीच 2.722 था। और फिफ्थ था 67,000 से 90,000 उसका 2.81 था। ऐसा क्यों कि जिसका पे बैंड में ज्यादा सैलरी है, जिसका लेवल में ज्यादा, उसको ज्यादा और फायदा होता है, यानी ये डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपके सामने हम रख रहे हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस की तो बात हो गई है कि क्या क्या रखा जाएगा और फिटमेंट फैक्टर तो ये कमीशन वर्कआउट करेगा, लेकिन फिटमेंट फैक्टर 2.57 की जगह 2.81 तक पहुंचा था। इस बार सिर्फ और सिर्फ फिटमेंट फैक्टर एक होना चाहिए। यदि आप फिटमेंट फैक्टर को अलग अलग वर्कआउट करते हो, जैसा कि 2.57 से 2.81 किया था, उसका कॉमन बना लीजिए, इनका मीन करिए और सबके इस हिसाब से बढ़ोतरी होनी चाहिए, यानी एप्लीकेबल एक ही होगा। अलग अलग निकालिए, उसको मेजॉरिटी निकालिए, ये चीज रखिए, ये सॉलिड चीज है। और इन्हीं चीजों को लेकर के 8वें वेतन आयोग को लेकर के सेना के लोगों ने भी अब जागरूकता आई है और कल जंतर मंतर पर कई बुद्धिजीवियों ने इसके ऊपर अपनी बातें रखी। जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं कि बिना मांगे बिना रोए ये सरकार आपको घास नहीं डालने वाली, क्योंकि 8वें पे कमीशन का गठन की घोषणा हो चुकी है। अजकल वो फाइनल जरा हो जाएगा, वो मैंबर कौन कौन आएगा, केड़ा मंत्री संतरी ऐड करनगे, उहदे तो बाद फिर सारे डिपार्टमेंट्स तो रिकमेंडेशन मंगणगे। तो एक समा हुंदा किसी काम नूं करन दा। पंजाबी की कहावत है, कहंदा सप निकल जाने तो बाद लकीर कुट्टण का कोई फायदा नहीं हुंदा। इस करके इस संघर्ष की शुरुआत करने लई अज असीं इकट्ठे होए हां, अपने विचार देने हैं कि की करना है, अगली रणनीति की होएगी। चाहे आप कितने भी सूरवीर हो, अकेले की कोई नहीं सुनता। इसलिए कल जो पहल हुई है और आगे क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। कल कितने लोगों ने कम से कम 50 लोगों ने अपने विचार रखे और लगभग 8वें वेतन आयोग और 7वें वेतन आयोग की जो खामियों के ऊपर उन्होंने डाला। तो सब ये वीडियो देखने से पहले सबसे पहले जो बात हुई है एनसीजीसीएम के सचिव की, उन्होंने वित्त मंत्रालय के सामने, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सामने अपनी बातें रखी है। ये बात बिल्कुल सॉलिड है और ये बात बिल्कुल ही सकारात्मक है कि नहीं, फिटमेंट फैक्टर एक होना चाहिए और वो कॉमन फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। अब ये न्यूज आप देख सकते हो, इसमें लिखा है कि 8वें वेतन आयोग एनसीजीसीएम सभी वेतन बैंडों में एक समान फिटमेंट फैक्टर चाहता है। इसका क्या मतलब आपको जैसे लगभग मैंने समझा है। और इन्होंने क्या लिखा है कि राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी 8वें वेतन आयोग के साथ विचार विमर्श में अग्रणी है। यानी ये है जेसीएम जो कि 8वें वेतन आयोग के साथ हमेशा विचार, यानी इनकी मीटिंग चलती रहेगी, अपनी बातें रखते रहेंगे। और उनके जो आप समझ सकते हो सचिव शिव गोपाल मिश्रा साहब ने एनडीटीवी प्रॉफिट से कहा, हम चाहते हैं कि सभी वेतन बैंडों में फिटमेंट फैक्टर एक समान हो, चाहे वेतन बैंड 1 हो या उन्होंने हो 4 हो। यानी 8वें वेतन आयोग के समक्ष हमारी यह मांग जरूर होगी। उल्लेखनीय है कि एनसीजीसीएम के आधिकारिक निकाय जिसमें नौकरशाह कर्मचारी संघ के नेता शामिल हैं तथा इनका उद्देश्य है सरकार और कर्मचारियों के बीच
सभी विवादों को बातचीत से सुलझाना। अब ये नया विवाद है, उसमें लिखा है कि मिश्रा जी ने कहा है कि एक समान फिटमेंट फैक्टर का अर्थ होता है कि वेतन संशोधन के लिए जो फिटमेंट फैक्टर है वो कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, वो किसी लेवल का हो, समान होना चाहिए। जैसा कि उन्होंने 7वें वेतन आयोग का हवाला दिया कि फिटमेंट फैक्टर के रूप में 2.57 का उपयोग किया गया था। हालांकि पैनल ने फिटमेंट फैक्टर को वेतन बैंड 2 के लिए 2.62 बढ़ा करके उनका सूचकांक अलग कर दिया था। वेतन बैंड 3 के लिए 2.67, 4 के लिए 2.722, 5 के लिए 2.81। और इससे क्या हुआ था कि वेतन में डिफरेंस क्रिएट हो गया, यानी जिसका ज्यादा है उसको आप ज्यादा गुणा करके और ज्यादा कर रहे हो और जिसका कम है उसको आप कम कर रहे हो। मिश्रा ने कहा कि युक्तिकरण का सूचकांक वेतन आयोग द्वारा तय किया जाता है। सामान्य दृष्टिकोण है कि अधिक जिम्मेदारी वाले लोगों को अधिक वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए, लेकिन हमारी मांग है कि अधिकतम और न्यूनतम वेतन के बीच अंतर को कम करने के लिए फिटमेंट फैक्टर एक समान होना चाहिए। उन्होंने कहा हम इस बात का स्वागत करते हैं कि जो ज्यादा है उसकी ज्यादा तनख्वाह है, लेकिन उस रेशियो में मत बढ़ाओ, फिटमेंट फैक्टर से तो वैसे ही ऑलरेडी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा यदि किसी की 1 लाख है, यदि फिटमेंट फैक्टर 2 है तो उसकी 2 लाख हो जाएगी, 50,000 वाले की 1 लाख हो जाएगी, 2 का अंतर तो वो ही रहेगा, लेकिन आप और डबल अंतर देते हो, ये बात उन्होंने कहा है शायद स्वीकार नहीं। कर्मचारी यूनियनों का मानना है कि जो सूचकांक यानी जो फिटमेंट फैक्टर है वो वेतन बैंड 1 के तहत अनुशंसित से अधिक होगा। उन्होंने कहा है कि जो फिटमेंट फैक्टर आप निकालते हो वो आप 1, 2, 3, 4, 5 के लिए निकालते हो तो उसका मीन करके सभी के लिए अप्लाई करिए। 7वें वेतन आयोग के तहत पहले वेतन बैंड के लिए उन्होंने 2.57 और ऊपर वाले के लिए 2.81 रखा, तो उन्होंने कहा इसका आप मेजर मीन निकाल सकते थे। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महासचिव ने भी कहा कि चौथे वेतन आयोग ने न्यूनतम और अधिकतम वेतन के बीच विशाल अंतर को कम करने की आवश्यकता के बारे में बात की थी, लेकिन तब से यह अंतर केवल बढ़ता ही गया है। हमारे विचार में 8वें वेतन आयोग को इस समस्या के समाधान के लिए समान फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा है जब से वेतन आयोग बना है तब से लगातार जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है, यानी उनको यानी जिसकी ज्यादा है उसको फिटमेंट फैक्टर भी ज्यादा, मल्टीपल फैक्टर भी ज्यादा है, जिसको कम है उसको कम है। और इसके लिए इस बार उन्होंने कहा हम अपने मजबूती से अपनी बात रखेंगे। पिछले हफ्ते कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के साथ हुई बैठक में एनसीजेसीएम के कर्मचारी पक्ष ने अव्यवहारिक वेतनमानों के विलय की बात की। जैसे हम सभी जानते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पे लेवल 1 और 2, 3 और 4, 5, 6 को 6 की जगह 3 करने की बात की। मिश्रा ने कहा इस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि जो गैर व्यवहारिक है इसकी कोई जरूरत नहीं है। उल्लेखनीय कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार ने मंजूरी दे दी है और इसका पैनल के गठन अभी बाकी है और लगातार मीटिंग होती रहेगी। लेकिन फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और फिटमेंट फैक्टर कैसे अप्लाई होगा ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम इसके ऊपर जरूर ध्यान रखेंगे और सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे जैसा कि इन्होंने कहा है। धन्यवाद। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ। मैं 2-4 गल्लां तुहाडे नाल करनियां। तकरीबन पंजाब दी की पूरे इंडिया दीयां जथेबंदियां जिहड़ियां हामी भरदियां कि असीं हरपाल सर दी सोच दे नाल अगर ये सारियां जथेबंदियां हरपाल सिंह दी सोच दे नाल ने तो फिर चुप क्यों ने, खुल के समर्थन क्यों नहीं दिंदियां? हार के हरपाल जी नूं ये अनाउंस करना पिया जिस करके अज असीं इत्थे बैठे हैं। पिछले 2-3 दिन तो एक आडियो जी श्री महेश जी आरएसपुरे वाले उन्होंने पाई सी, मैनू बिल्कुल ठीक लगती है। बेशक साडियां अपनियां स्टेट्स दे विच किन्नियां भी जथेबंदियां ने, मुबारक उन्हां प्रधानां नूं मुबारक, क्योंकि हर इलाके की अपनी अपनी लोकल समस्या हुंदी है। वो जिहड़ियां साडे अपने इलाके दीयां समस्यावां ने उन्हां तो उपर उठ के सानू सारिआं नूं इकट्ठे हो के अपने साबका